साइट इस जागृति कौर। आज मैं बताऊंगी आपको कि वी केयर फाउंडेशन में आप कैसे अपना फ़ंड परचेज कर सकते हैं, कैसे किसी की भी आईडी को एक्टिव खुद से कर सकते हैं एंड एक्टिवेशन भी बताऊंगी। आज मैं आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन का भी बताऊंगी इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें एक्टिवेशन कैसे करना है दूसरे मेंबर का। सबसे पहले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ एंड चलते हैं अपनी साइट पे। ये मैंने ओपन करके रखा हुआ है, देखिए। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को लॉगिन लिंक मिला होगा, ओके। उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं फाउंडेशन के बारे में, ओके। ये हो गया। देन आपने क्या करना है, 3 लाइन्स आपको शो हो रही होंगी। मैं आपको हाईलाइट कर करके सारी चीज़ें बताऊंगी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जिससे, ठीक है। इस 3 लाइन्स पे हमने जाना है। 3 लाइन्स पे जाने के बाद हमने क्या करना है, लॉगिन पे जाना है। ये हमने यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, जैसे कि होम है, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड लॉगिन। रजिस्टर पे नहीं जाना है क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जब भी आपको किसी न्यू मेंबर की आईडी बनानी है तो उसके लिंक से जाकर रजिस्ट्रेशन आपने करना है, ओके। देन आई होप कि यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। लॉगिन करेंगे, ये आ गया। इस ऐसा इंटरफेस आपको, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, आपके पास आईडी पासवर्ड का कंपनी से एक पॉपअप आता है, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट लेना, उसमें आपकी आईडी नंबर होता है, पासवर्ड आपको खुद ही क्रिएट करना होता है। करना क्या है, मैंने ऑटो सेव किया हुआ है तो मैं यहाँ पर मेंबर आईडी देखिए करूँगी तो मेरा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ये हमारा लॉगिन हो चुका है। ये हम आ गए हैं डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद थोड़ा सा आपको डैशबोर्ड की जानकारी भी दे देती हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जब भी हम आईडी एक्टिवेट करेंगे किसी भी, वो अपनी आईडी को कहाँ देखेगा कि एक्टिवेट यूज़र स्टेटस। मेरा एक्टिवेट है, मेरा ये नेम हो गया, इसी नेम से मैंने आईडी लगाई है, ओके। यहाँ पर मेरी यूज़र आईडी शो हो जाएगी, जैसे कि आपकी होने वाली है, ठीक है। हो गई होगी जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है। एक्टिवेशन डेट, मान लीजिए आज मैं एक मेंबर की आईडी करती हूँ एक्टिव, तो वो आज का ही डेट यहाँ पर शो हो जाएगा। देन पैकेज हमारा क्या है, 251 का। पेंडिंग है अमाउंट, अभी कुछ नहीं है, 150। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं मोस्टली पीपल। तो आप लोगों को सबको बता दूँ, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये 150 जो अपग्रेड लिखा है ना, ये आपको होता है ना, माइंड में क्वेश्चन आता है कि अरे यार ये तो हमें पैसे लगाने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये कंपनी की साइड से जैसे आपका अमाउंट आता है ऑटोमेटिकली क्या है, अपग्रेड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पॉकेट से आपको कुछ नहीं देना। 1 टाइम 251 डोनेट करना है एंड लाइफ टाइम 51 ही रहेगा। और एवरी पर्सन को यही करना है, इससे ज़्यादा पैसा ना तो किसी को देना है ना लेना है, ओके। यहाँ तक हो गया। यहाँ पर जो स्पॉन्सर डोनेशन होता है वो हमारा शो हो जाएगा। जैसे कि मैं अपने डायरेक्ट में किसी को लगाऊंगी तो यहाँ पर मेरा अमाउंट शो होगा। प्लेसमेंट इनकम है, ग्लोबल का बताया था प्लान में कि इसमें ग्लोबल इनकम है, वो वाला पेमेंट यहाँ पर शो हो जाएगा। ऊपर करेंगे थोड़ा सा, एक चीज़ और मैं स्पेशली आपको बताऊंगी ज़रूर से। अभी क्या है, ग्लोबल स्पॉन्सर, इसमें ग्लोबल इनकम भी आती है। देखो 2 तरह से फ़ायदा है। जब हम किसी की आईडी एक्टिवेट करते हैं तब भी हमें इनकम आता है। जब उनकी आईडी ग्लोबल में जाती है तो तब भी स्पॉन्सर को इनकम आती है। जब उसके ऊपर वाला स्पॉन्सर होता है उनको भी जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, ग्लोबल प्लेसमेंट इनकम आपको शो, सारी टोटल इनकम आपको यहाँ पर शो होने वाली है। अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। एंड आपको ये भी होगा कि हमें रेफर लिंक कहाँ से निकालना है। तो देन ये देखिए, आपका रेफर लिंक लिखा है, ये जो येलो कलर का कॉपी लिंक है, सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करना है तो आपका ये कॉपी हो जाएगा। तो आप कहीं व्हाट्सएप वगैरह पे पेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको डैशबोर्ड की जानकारी हो गई होगी। देन हमें क्या करना है, हम चलते हैं अपना एक्टिवेशन की साइड। 3 लाइन्स पे जाएंगे, हम 3 लाइन्स पे गए, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन हैं। होम है, होम को डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। प्रोफाइल पे जैसे टच करेंगे हमारी प्रोफाइल शो हो जाएगी। इसमें बैंक डिटेल वगैरह है, वो आपको फिल करना है। एक्टिवेशन का पार्ट मैं अभी बताऊंगी क्योंकि मैं यही करने वाली हूँ। देन हमें परचेज फंड, देन
अर्निंग हमारी जो इनकम है वो शो हो जाएगी। माई टीम यहाँ से देख सकते हैं, फंड है यहाँ पर है, वॉलेट यहाँ पर है, लॉग आउट हो या यहाँ इतने सारे ऑप्शन हैं। इनके बारे में ना मैं जानकारी आपको देती हूँ थोड़ी देर में। जो हम पहले करने हैं कि हमें किसी की आईडी को एक्टिव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मान लीजिए हमें किसी की आईडी एक्टिवेट करनी है। सबसे पहले हमने उससे पेमेंट ले लेना है अपने बैंक में, ठीक है। देन हमें कहाँ जाना है, परचेज़ फंड पे, ठीक है। हम गए परचेज़ फंड पे, तो हमने ये क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नेट स्लो है, अभी हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने परचेज़ फंड पे क्लिक किया, यहाँ पर हमें पेमेंट का ऑप्शन शो हो जाता है। मैं बता रही हूँ आपको, दो तरीके हैं, या तो क्यूआर पे पेमेंट कर दीजिए या बैंक का पूरा यहाँ पर अकाउंट है। जो अकाउंट नेम होल्डर है आपका निशांत सर है, इनको पेमेंट जाएगी, यानी कि कंपनी के जो ओनर है। ओनर इसमें दो हैं, फाउंडर एक तो अहमद सर हैं और एक निशांत सर हैं, ठीक है। तो या तो यहाँ कर सकते हैं उनके अकाउंट पे, यहाँ मेरे को इजी लगता है कि मैं क्यूआर कोड पे करूँगी। तो करना क्या है, क्यूआर कोड का हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। इस क्यूआर कोड का हम लेंगे स्क्रीनशॉट। ये हमने ले लिया है यहाँ पर स्क्रीनशॉट क्यूआर कोड का। ये हमारे कहाँ जाएगा, गैलरी में जाएगा। तो गैलरी में जाएगा, गैलरी में जाने से पहले हमें क्या करना, अपना फ़ोनपे वगैरह जो है ओपन करके इस क्यूआर कोड पे हमें करनी है पेमेंट। चलिए तो हम अपना फ़ोनपे ओपन कर लेते हैं। बैक नहीं करना है इसको, ऐसे करके ये वाले जो ऑप्शन है ना, देखिए बैक नहीं करना, कभी भी किसी को बैक नहीं करना होता है साइड को। ये वाला जो ऑप्शन आप दबाएंगे तो मिनिमाइज़ यहाँ रिसेंट में रहेगा। तो हम मैंने रिसेंट में ऐसे किया हुआ है इसको, ठीक है। जैसे हो जाएगा एंड चलते हैं हम। अब ये जो गोल सर्कल है, ये वाला नीचे वाला होता है, इस पर अगर हम कर देते हैं तो पूरा बैक नहीं होता है, मतलब रहता रिसेंट में ही है। तो हमें क्या करना है, अभी फ़ोन पे ओपन कर लिया। देखिए ये मेरा फ़ोन पे ओपन हो चुका है। अब आपको बता दूं कि इसका क्यूआर कोड कहाँ पर शो होता है, ठीक है। इसका क्यूआर कोड आपको ये जो नीचे बना हुआ है ना, ये होता है हमारा क्यूआर कोड, ठीक है। यहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई आईडी पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ क्यूआर कोड पे। तो मैं क्यूआर कोड को टच करूँगी। ये मैंने क्यूआर कोड किया, देखिए फिर आपको आ जाता है यहाँ पर अपलोड क्यूआर कोड। कहाँ पर आता है, यहाँ पर अपलोड क्यूआर कोड आएगा। तो इस पे हमने टच कर देना है। ये हमने टच किया तो देखिए ये गैलरी में हमारा ये आ गया, ठीक है। सीधा गैलरी में आएगा। या तो कभी कभी क्या होता है कि तीन ऑप्शन शो होते हैं वहाँ पर नीचे। यहाँ पर नीचे जैसे हम क्यूआर कोड पे करते हैं टच, तो तीन ऑप्शन हमारे शो हो जाते हैं। वहाँ पर क्या करना है आपको, एक तो कैमरा होता है, एक और ऑप्शन होता है, एक मीडिया पिकर होता है। तो आपको क्या करना है, अगर शो नहीं होता, सीधा गैलरी में नहीं आता, तो आपने क्या करना है, मीडिया पिकर पे जाना है। जब आप मीडिया पिकर पे जाओगे तो इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पेमेंट करना है। तो हम क्यूआर कोड को टच करेंगे। ये मैंने टच किया तो देखिए ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, ये मेरे फ़ोनपे पे आ गया है। तो यहाँ पर मैं पेमेंट कर देती हूँ, फिर देन आपको बताती हूँ। देखिए मैंने पेमेंट कर दिया है, डन करेंगे। एंड हमें चेक करना होता है यहाँ पर कि कहाँ पेमेंट किया, उसका हमने स्क्रीनशॉट भी लेना होता है। कहाँ पर, ये देखिए मेरा मैसेज भी आ गया है ऊपर। यहाँ पर हिस्ट्री होती है, नीचे ही फ़ोनपे में आपको होम मिलेगा, सर्च, ये क्यूआर कोड का मैंने आपको बताया, अलर्ट, ये कुछ नहीं छेड़ना है आपने। देखना क्या है, अगर हमने किसी को पेमेंट किया है, कंपनी को या किसी को भी, उसका स्क्रीनशॉट हम कैसे लेना, यहाँ पर मैं सारा बैक करती हूँ, दोबारा बता देती हूँ आपको। यहाँ पर हिस्ट्री होती है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी, है ना। हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, सॉरी फ़ोन आ गया था। हिस्ट्री पे क्लिक किया, हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद देखिए निशांत सर का नंबर आ गया, यानी कि कंपनी के जो ओनर है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको क्लिक कर लेंगे, इसको क्लिक करेंगे। ये देखिए
ये हमारा पूरा स्क्रीनशॉट आपको शो हो गया होगा। ये देखो स्क्रीनशॉट है, तो हमें यूटीआर नंबर यहाँ पर, ये हमारा यूटीआर नंबर होता है। यहाँ छोटी सी कॉपी बनी है, इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट। तो मैं करके बताती हूँ आपको, ठीक है। देखिए मैंने पेमेंट कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, इसमें मैंने इसका यूटीआर भी कॉपी कर लिया है एंड मैंने इसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो कि हमारी गैलरी में गया, अभी बताते हैं। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले फंड अमाउंट कितना है 251 यहाँ पर लिखेंगे एंड ट्रांजैक्शन आईडी जो मैंने अभी बताई थी कि आपको कॉपी करनी है, तो हमने कॉपी कर ली थी वो, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। ये मैंने कर दी है पेस्ट एंड हमें क्या करना है, देखिए चूज़ फाइल पे जाना है, ठीक है। हम चूज़ फाइल पे जाएंगे, देखिए चूज़ फाइल पे जाएंगे यहाँ पर, ओके। यहाँ पर हम गए, देखिए अब आ जाता है हमारा 3 ऑप्शन जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। दोबारा से बताती हूँ, चूज़ फाइल पे जाएंगे, 3 ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखो मैंने बताया था एक कैमरा होता है, एक कैमरा क्या है, कैमरा ऑर्डर होता है। इस दोनों को कुछ नहीं करना है। आपके पास तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर फ़ोटोज़ का या मीडिया पिकर ऐसे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो इस थर्ड वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट में हमारा स्क्रीनशॉट है जो हमने लिया था, यहाँ पर इसको हमने ओके करना है। ऊपर हमारा सिलेक्ट होता है, यहाँ पर हमारा सिलेक्ट होता है। यहाँ पर मेरा ये वाला स्क्रीनशॉट जो है तो सिलेक्ट पे हम डन करेंगे तो ये हमारा जो है फिल हो जाता है। यहाँ पर आ गया, देखिए ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अपलोड हम क्या करेंगे, अब सेव डिटेल पर जाएंगे। ये हमने सेव डिटेल कर दिया है, देखिए ये हमारा सक्सेसफुली फंड हो गया है। ओके करेंगे, हाँ जी। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो हमारा फ़ंड जो है सक्सेसफुली परचेज़ हो गया। अब क्या करना है, हमने वापस 3 लाइन्स पे जाएंगे। हमने फ़ंड बाय कर लिया है, फ़ंड परचेज़ कैसे करना है आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हमने जाना है 3 लाइन्स पे। 3 लाइन्स पे जाने के बाद जाएंगे हम एक्टिवेशन पे। ये हम एक्टिवेशन पे गए। एक्टिवेशन पे जाने के बाद हमें करना है टॉप अप आईडी, ठीक है। क्या करना है, जिसकी भी आईडी हमें वो करनी है एक्टिव, तो हम टॉप अप आईडी सबसे ऊपर वाला ऑप्शन इस पे जाना है। हम इस पे जाएंगे, देखिए यहाँ पर फंड अमाउंट 251 आ गया है, ठीक है। 251 आ गया तो करना क्या है, यहाँ मेरी स्पॉन्सर आईडी यूज़र आईडी है और ये मेरा सिलेक्ट पैकेज है। तो करना क्या है, जिसकी हमें आईडी यहाँ पर करनी है एक्टिवेट, ठीक है, उसकी ही हमें यहाँ पर आईडी मेंबर आईडी हमें, यहाँ मेरी स्पॉन्सर आईडी क्योंकि मेरे थ्रू हो रहा है, यहाँ पर मेंबर आईडी कहाँ पर, एक बार और मेरे को ही कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं बता रही हूँ। यहाँ पर तो आपकी आईडी आ जाएगी, यहाँ पर आपका अमाउंट शो हो जाएगा जो कंपनी से आएगा, या मेंबर आईडी डालनी है, पैकेज सेलेक्ट करना है, देन आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। ये हमने क्या किया, मेंबर आईडी को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, मेंबर आईडी को टीम पे जाना है या फिर डायरेक्ट उससे ले लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट टीम पे जाएंगे। डायरेक्ट टीम पे जाने के बाद देखिए ये वाली आईडी है, यहाँ पर मुझे इस आईडी को एक्टिव करना है। इन्होंने 2 आईडी बनाई है, तो मैं एक आईडी इनकी जो है टॉप अप कर रही हूँ। तो मैं पहले उनसे पूछ लूँगी कि आईडी कौन सी टॉप अप करनी है, ठीक है, देन आपको बता रही हूँ। मुझे तो वैसे ये नीचे वाली आईडी जो है टॉप अप करना है, तो मैं इसी को कॉपी करूँगी। देखिए इस पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है, ये ब्लू सा आ जाएगा। और करना है कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पर कॉपी करेंगे, ये हमारा कॉपी हो गया है। ठीक है, हमने ये जो आईडी एक्टिवेट करनी कॉपी कर ली है, तो हमें क्या करेंगे, हम 3 लाइन्स पे जाएंगे।
जाने के बाद सबसे पहले हम डैशबोर्ड को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हम डैशबोर्ड को चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पर कुछ नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं एक्टिवेशन पे। 3 लाइन्स पे जाएंगे, एक्टिवेशन पे जाएंगे। एक्टिवेशन पे जाने के बाद टॉप अप आईडी, फर्स्ट वाला ऑप्शन अभी मैंने बताया आपको ना, इस पर देखिए यहाँ पर फंड आ गया है। तो हमें मेंबर आईडी यहाँ पर पेस्ट करनी है। मेंबर आईडी हम करेंगे पेस्ट। देखिए हमें आईडी रीचेक कर लेनी है, ठीक है। देखिए मैं इसकी आईडी को इनकी आईडी को मैंने आईडी चेक कर ली है। अब क्या करेंगे, सिलेक्ट पैकेज पे टच करेंगे तो हमारा पैकेज है 251 रुपये का। तो हम नीचे वाले ऑप्शन पे यहाँ पर अपना क्लिक कर देंगे। ये मैंने किया, देखिए ये हो गया पैकेज। आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो हमें सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है, ये हमारा सबमिट का ऑप्शन है। ओके, ये मैं इसको सबमिट करूँगी। देखिए एक्टिव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ओके करेंगे। ये उनकी आईडी यहाँ पर एक्टिव हो गई है। तो कैसे देखना है, चलिए देखते हैं उनकी आईडी कैसे एक्टिव हुई है कि नहीं। 3 लाइन्स पे जाएंगे। 3 लाइन्स पे जाने के बाद एक्टिवेशन हिस्ट्री, देखिए एक्टिवेशन हिस्ट्री पे जाएंगे तो यहाँ पर ये जो आईडी है हमारी एक्टिव दिखा रही है। यहाँ पर क्या है, एक्टिव मेंबर फंड, ठीक है यहाँ पर। तो आज की डेट में इन्होंने किया है एक्टिव, 21 तारीख है आज मेरे ख्याल से। तो ये आईडी इनकी हो गई है एक्टिव। अब वापस चलेंगे 3 लाइन्स पे। और मैंने अगर आपको टॉपअप आईडी करने के बाद उनकी आईडी देखनी है तो कहाँ जाएंगे, एक्टिवेशन हिस्ट्री, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब होम पे चलते हैं, हम डैशबोर्ड पे, जहाँ पर होम लिखा है हम आ गए हैं अपना डैशबोर्ड पे। देखिए अभी डैशबोर्ड पे मैंने पहले आपको समझाया था ना कि कुछ नहीं शो हो रहा था। अब देखिए यहाँ पर मेरे को स्पॉन्सर इनकम 50 रुपीज़ आ चुका है, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट इनकम होता है जो हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए और टोटल इनकम आपको कहाँ शो हो जाएगा, यहाँ पर शो होगा। तो फर्स्ट लेवल में हमें ज़्यादा कुछ मिलने वाला है, लेकिन हाँ सेकेंड लेवल में हमारे अच्छी इनकम आने वाली है। तो 50 रुपीज़ तो हमें मिल जाता है, 50 रुपीज़ जाता है वहाँ पर, और 200 जो है डिवाइडेशन हो जाता है। इस तरह से हमें ऊपर से नीचे इनकम आती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जैसे हमारा एक मेंबर और लगेगा तो यहाँ पर हमें 50 रुपीज़ और शो हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा टोटल इनकम 100 हो जाएगा वहाँ पर। हम इनकम को इसमें रख भी सकते हैं। रखने के बाद जैसे हमारा 300 या कुछ हो जाता है तो हम उसके बाद में जो है किसी और की भी आईडी उसी फंड से एक्टिव कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कुछ भी लगता है ना आपको तो मेरे को कमेंट करिएगा यूट्यूब पर, मेरे को बताइएगा कि क्या आप आने वाली वीडियो में और क्या देखना चाहते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थोड़ा सा और बता देती हूँ, अभी 3 लाइन्स पे जाते हैं। अभी मैंने बताया था आपको परचेज फंड का एक्टिवेशन का, ठीक है। प्रोफाइल पे आपको करना क्या है, टीम का। अगर आपको अर्निंग इनकम देखनी है, यहाँ पर एक स्टेप है